हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज के इस प्रश्न में हम बात करने वाले हैं बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित के बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, हमको इनके जो है बहुलक बताना है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, कर लेते हैं। पहले हम समझ लेते हैं बहुलक क्या होता है। तो बहुलक के बारे में हमने पहले भी बताया है। किसी भी दी गई संख्या के जो आंकड़े होते हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है, जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार होती है, वो उन सभी आंकड़ों का बहुलक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं। देखिए, हल करने से पहले काम किया करें, सबको हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिख लेंगे। किस में लिखेंगे? आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए, सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा है 0, तो यहाँ पर लिख लेंगे 0। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो 2 है, 1 है, 1 बार आया है, 2 बार आया है और 3 बार आया है, और तो है नहीं। तो 2, 2 और 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब उसके बाद 3 है, 1, 2, 3। ठीक है, 3 आया है कितनी बार? 2 बार। 3, 3, 1, 2, 3 बार आया है। 3 भी 3 बार आ चुका है, तो इसको भी लिख लेते हैं। इसके बाद 4 है, क्या है, 1, 2 और ये भी 3 बार आया है, तो इसको हम लिख लेते हैं क्या, 4 लिख लेते हैं। 4 है, इसको सही से बना लीजिएगा। 4, 4 और 4 भी 3 बार आया है। उसके बाद क्या है, 5, 1, 2 बार 5 आया है, तो 2 बार 5 को लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है, 6 है, तो 6 कितनी बार है, 1 बार है, तो लिख लेंगे 1। अब एक बार आंकड़ों को गिन लिया करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ पर अच्छा ठीक है, ये वाला हम भूल गए थे गिनना। ठीक है, 13 है ना, नीचे 13 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, 13 आंकड़े हैं। हमारा जो ऊपर का डेटा है और नीचे का डेटा इसलिए हमने अभी गिना है कि कोई कहीं पर छूट तो नहीं रहा है, इसलिए ये गिन लेना आवश्यक हो जाता है। गिन लेने से कोई शंका नहीं रहेगी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 3 बार है। 3 कितनी बार है, 3 बार है। और जो 4 है कितनी बार है, तो ये भी 3 बार है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, तो बहुलक हो जाएगा, बहुलक क्या होगा, तो बहुलक होगा 2, 3 और 4। यानी 3 बार 2 आया है, 3 बार ही 3 आया है और 3 बार ही 4 आया है, इसलिए जो बहुलक होंगे वो 2, 3 और 4 इस पूरे आंकड़े के बहुलक हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। एक प्रश्न यहाँ पर और है, इसको भी हल कर लेते हैं। 2, 14, 16, 12, 14, 14, 16, 14, 10, 14, 18 और 14। हम इसको लिख लेते हैं किसमें, किसमें लिखेंगे इसको। अच्छा, इसको देखकर भी समझ में आ रहा है। 14 की अगर हम बात करें, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, जो 14 आया है, बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, इसमें बहुलक हो जाएगा 14। अच्छा, इसके बाद की अगर बात करें तो 1, 2, 16 आया है कितनी बार, 2 बार। 12 कितनी बार आया है, तो 1 बार। 12 एक ही बार आया है। और 16 आया है 2 बार। 18 आया है 1 बार। और 10 आया है 1 बार और 2 आया है 1 बार। तो स्वाभाविक है बहुलक क्या होगा हमारा, 14 जो है बहुलक हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार यही नंबर आया है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार आया है, इसलिए ये हमारा बहुलक हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से हम बहुलक को समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।